임무 완료. 이제 복귀한다. 네. 때렸는데? हेलो गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए पहले जाकर फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें। तो हम फिर से प्रेजेंट में देखते हैं, जहां गार्ड एयान को लेने उसकी फ्रेंड के घर आया था, लेकिन वो ह्यूमन से बात नहीं करता था, इसीलिए वो थंडर को भेज देता है एयान को लेने के लिए। और फिर वो एयान की मोम की दोस्त से बात करने लगता है काफी अच्छी से। लेकिन अब उन्हें डर लग रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि एयान के डैड भी एक रोबोट है। इसके बाद एयान आ जाते हैं और वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। एयान अपने डैड से पूछ रही थी कि आखिर हॉस्पिटल में क्या हो रहा था, मुझे जानना है। तभी थंडर उसे बताने लगता है कि हमारे यहाँ कैदी को सजा नहीं देते, इसलिए हम उन्हें वहाँ से यहाँ लाकर इंसानों के दिमाग में कैद कर देते हैं, जिससे ह्यूमंस को भी कोई परेशानी नहीं होती। ये बात एयान को अजीब लगती है। वो कहती है हम इंसान भी किसी से कम नहीं होते। कहती है अगर हमें कुछ हो गया तो। तभी थंडर कहता है कि वो लोग इंसान के शरीर से बाहर आकर जी नहीं सकते, अगर वो ऐसा करते हैं तो वो मारे जाएंगे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर उसी रात एयान वापस आकर कार में सो जाती है। हम देखते हैं एक एलियन स्पेसशिप हमारी अर्थ की ओर आ रहा था, ताकि इंसानों में कैद एलियन को आजाद कर सके। यहाँ थंडर को भी पता चल गया था कि स्पेस क्राफ्ट आ रहा है, और तो हॉस्पिटल से एक कैदी उसे कंट्रोल कर रहा है, यानी कि अब वो एलियन उस इंसानी शरीर से बाहर आने वाला था। इसके बाद गार्ड भी अपनी कार को स्पेसशिप में बदलकर उस एलियन को रोकने निकल जाता है। वो एलियन उस आदमी को पकड़ लेता है जिसके शरीर में वो था, और उस एलियन को आजाद करने की कोशिश करता है। तभी गार्ड भी आकर उसे लड़ने लगता है। वो एलियन काफी ताकतवर था। गार्ड हर हालत में उस आदमी को बचा रहा था ताकि एलियन बाहर ना निकल पाए, लेकिन वो एलियन गार्ड को हराकर खंजर चुरा लेता है, फिर गार्ड को ऊपर से नीचे फेंक देता है। वो आदमी भी वहाँ से भाग चुका था, लेकिन एलियन अभी भी उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि सारे एलियंस को कंट्रोलर वही था। गार्ड भी उसका पीछा करने लगता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इन सभी के चक्कर में वहाँ काफी तबाही हो रही थी। थंडर कहता है हमें उस स्पेसशिप के इंजन को डैमेज करना होगा, तभी उसे रोक पाएंगे, लेकिन इस वजह से ह्यूमंस भी मारे जाएंगे। इसीलिए वो लोग सिटी के बाहर चले जाते हैं और उस स्पेसक्राफ्ट को शूट करने लगते हैं, लेकिन उनका ही स्पेसशिप खराब होने लगती है और वो लोग पानी में गिर जाते हैं। हम देखते हैं एलियन ने उस आदमी को पकड़ लिया था और खंजर से उसे स्टैब कर देता है, जिससे वो कंट्रोलर भी एक्टिव हो जाता है। गार्ड भी वापस आकर अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने लगता है, लेकिन एलियन का काम तो हो चुका था, इसलिए वो गार्ड को अपनी डेंटिकल से पकड़कर खुद को ब्लास्ट कर देता है। तभी थंडर आकर उसे हील करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ वो एलियन कंट्रोलर इस आदमी से आजाद हो जाता है और स्पेस क्राफ्ट में चला जाता है। थंडर भी वहाँ आ चुका था और वो सारी जानकारी गार्ड को देने लगता है। वो बताता है कि स्पेस क्राफ्ट में दूसरे प्लैनेट की हवा है, अगर वो हवा यहाँ पर फैल गई तो सारे कैदी एलियंस आजाद हो जाएंगे और ये प्लैनेट भी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए गार्ड भी जल्दी से वहाँ आ जाता है ताकि वो उसे रोक सके, लेकिन उसमें एनर्जी नहीं बची थी। तभी वो एलियन फिर से बाहर आकर उस आदमी की बॉडी में चला जाता है, और फिर क्या था, वैसे भी 2 बबल्स वहाँ से निकल चुके थे और वो आदमी उसे फोड़ देता है, जिससे वहाँ मौजूद एलियन भी एक्टिव हो जाते हैं। देखते ही देखते सारी हवा पूरे शहर में फैल जाती है और एयान भी ये सब देखकर डर जाती है। वहाँ के सभी लोग ऑक्सीजन की वजह से बेहोश होने लगते हैं। इसके बाद थंडर भी एयान को कार में बिठाकर घर भेज देता है। हम पास्ट में ब्राइड को देखते हैं, और आपको पता है गाइस, एयान ही ब्राइड है जो पास्ट में पहुंच चुकी थी। आखिर वो पास्ट में कैसे आई, ये भी हमें आगे पता चलेगा। वो मार्क्स वाला आदमी उसे पहचानता था, क्योंकि वो जानता था कि एयान को पता है कि स्पेसशिप कहाँ है और उसी की मदद से वो लोग वापस फ्यूचर में जा सकते हैं, लेकिन एयान उसे नहीं बताती। मुरुक भी एयान को बचाना चाहता था, क्योंकि खंजर से उसका भी काफी फायदा होने वाला था। इसीलिए वो और उसके साथी भेस बदलकर टेम्पल में आ जाते हैं। पहले तो वो मैडम ब्लैक के घाव को ठीक करता है। हम देखते हैं खंजर भी वहीं पर मौजूद था, इसलिए मुरुक उसे रात में चुराने का प्लान बनाता है। तभी एक आदमी आकर उसे कहता है कि जाकर उस लड़की को खाना देकर आओ, और वो खाना देने चला जाता है। एयान भी उस खाने को खा लेती है। मुरुक उसे खंजर के बारे में बताने लगता है कि वो खंजर चमक रहा था, और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी कहीं ना कहीं उससे नाता जुड़ा हुआ है। एयान कहती है अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम मेरा बिलीव नहीं करोगे, लेकिन वो बताती है कि वो खंजर फ्यूचर से आया है। ये सब सुनकर मुरुक कहता है मतलब मैं भी वहाँ जाकर रह सकता हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाता है। तभी
तभी वो एयान की गन उसके पास फेंक कर चला जाता है। एयान उस गन को अपने पास रख लेती है, लेकिन वो अचानक से बेहोश हो जाती है। मतलब मार्क्स वाले आदमी ने उसके खाने में जहर मिलाया था और ब्लैक एंड ब्लू के खाने में भी। उन लोगों की भी हालत खराब हो रही थी, वो लोग पैरालाइज हो गए थे। उसी वक्त पीछे मुरुक आकर उस खंजर को उठा लेता है। हम देखते हैं वहाँ वो लोग भी आ जाते हैं और वहाँ मुरुक से फाइट करने लगते हैं। तभी मुरुक को पता चलता है कि उसने गलती से जहर वाला खाना एयान को भी दे दिया है, इसलिए वो तोड़ लेकर उसे बचाने जाने लगता है। लेकिन वो मार्क्स वाले लोग उसे रोकने लगते हैं। वो उनसे लड़े जा रहा था। यहाँ ब्लैक एंड ब्लू जहर का तोड़ खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उस तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे। मुरुक जा रहा था, तभी मार्क्स वाला आदमी उसे डेंटिकल से हिट करता है, जिससे वो गिर जाता है। मतलब वो भी एक एलियन था। और तभी उसके साथी आकर उसे उठाकर ले जाते हैं। यहाँ मैडम ब्लैक भी किसी तरह तोड़ को खा लेती है और वो दोनों भी बच जाते हैं। मुरुक अपने साथी से कहता है मुझे वापस जाना होगा, नहीं तो वो लड़की मारी जाएगी। और वो वापस अपने साथी को बिल्ली बना देता है और वो जाकर एयान को जहर का तोड़ खिला देता है। लेकिन बैड लक, वो सभी लोग उसे घेर लेते हैं और वही मार्क्स वाला आदमी डेंटिकल से उसके अंदर स्टेप कर देता है और वो वहाँ से वापस फ्यूचर में जाने की बातें करने लगता है। हमें यहाँ सब पता चलेगा यही कि थंडर एयान को फ्यूचर में बता रहा था कि ये खंजर एक टाइम मशीन की तरह है, जिससे हम पास्ट एंड फ्यूचर में जा सकते हैं और इसी की मदद से हम तुम्हें यहाँ लाए थे। हम वहाँ दो आदमियों को भी देखते हैं और ये वही आदमी है जिसे हमने पास्ट में देखा था। हम देखते हैं गार्ड ने भी एयान को सब कुछ बता दिया था कि उसी ने उसकी मोम को मारा था, क्योंकि एक एलियन उनके शरीर में था और तो उन्हें एयान की जरूरत भी थी इंसानों को समझने के लिए। ये सुनकर एयान को गुस्सा आता है और वो कहती है मुझे वापस वही भेज दो जहाँ से मैं आई हूँ। तभी गार्ड थंडर से कहता है एयान को कहीं सेफ जगह ले जाओ और वो उसे ले जाता है। थंडर एयान से कहता है कि गार्ड की लाइफ फोर्स कम होती जा रही है, मतलब वो कभी भी मर सकता है। गार्ड भी निकल पड़ता है उन एलियंस को रोकने के लिए। वो लोग स्पेस क्राफ्ट में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि गार्ड भी अंदर मौजूद है और वो उसे मारने लगता है। थंडर की बातें सुनने के बाद एयान कहते हैं कि हमें वापस जाना होगा और डैड की मदद करनी होगी, इसलिए थंडर उसे वापस लेकर आ जाता है। एयान गार्ड से कहती है कि हम टाइम में पीछे जाकर उन्हें छोड़कर आ जाएंगे। ये आइडिया गार्ड को अच्छा लगता है और फिर एयान किसी तरह उस खंजर को वापस ले लेती है और कार में आ जाती है। और क्या वो सभी एलियन उनका पीछा करते हैं और गार्ड टाइम होल को ओपन करके टाइम में पीछे चले जाते हैं उन सभी एलियंस को साथ लेकर। और गाइस इसी तरह वो सभी लोग टाइम में पीछे आ चुके थे। देखते हैं वो कंट्रोलर यहाँ भी नहीं रुकता, वो अपने डेंटिकल से गार्ड को मारने लगता है। गार्ड थंडर से कहता है वापस जाओ, लेकिन थंडर तो कोई जवाब नहीं देता। तभी वो कंट्रोलर गार्ड के हाथ को तोड़ देता है। थंडर कहता है हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एयान ही उसे खत्म करने वाली थी और वो उसे शूट करती है। हम देखते हैं कार भी नीचे गिर जाती है और वो सभी यहाँ टाइम में फंस चुके थे। वही हम एक बच्चे को देखते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि मुरुक था, जिसने बचपन में एयान की मदद की थी। एयान कहते हैं मेरी चीजें लेक में गिर चुकी हैं, इसीलिए वो छोटा मुरुक उसे ढूंढने निकल जाता है। उसी लेक में बड़ा मुरुक भी मौजूद था और वो अपने छोटे सेल्फ को देखकर हैरान था और फिर उसे सब कुछ याद आ जाता है कि वो कैसे एयान से मिला था। यहाँ बड़ी एयान को भी होश आ चुका था और वो भी बाहर निकल जाती है और फिर फाइट करके उस खंजर को हासिल कर लेती है। हम देखते हैं मैडम ब्लैक और ब्लू भी अपने जादू से उन लोगों को रोकने लगते हैं और मजा चखाते हैं। एलियन भी बाहर आकर एयान से लड़ने लगता है। तभी वहाँ मुरुक भी आ जाता है और वो भी लड़ने लगता है। मुरुक एयान से कहता है तुम जाओ यहाँ से, मैं इन्हें देख लूंगा, और वो जाने लगते हैं। एयान को चोट भी लगी हुई थी। तभी मैडम ब्लैक उसे दवाई देती है और कहती है ये लगा लो। मुरुक अपने पंखे से एक तलवार निकालता है और फिर उससे लड़ने लगता है। मुरुक उस तलवार से उस एलियन की हालत खराब कर देता है, लेकिन वो भी वार किए जाता है। वहाँ दोनों एलियंस आ जाते हैं और एक एलियन तो एयान के पीछे पड़ जाता है। मैडम ब्लैक अपने जादुई मिरर की मदद से अपने हाथ को बड़ा करती है और उसे मारने लगते हैं। काफी टाइम गुजर जाता है और फिर मुरुक तलवार से एलियन को खत्म कर देता है। एयान भी खंजर को लेकर लेक की तरफ भाग जाते हैं, जहाँ पर वो स्पेस क्राफ्ट मौजूद था और वो वापस उसी में बैठकर वापस जाना चाहती थी। एलियन भी उसका पीछा कर ही जा रहा था। और यही कहानी के लास्ट सीन में हमें पता चलता है जब मुरुक ने एयान की हेल्प की थी, तभी उसे वो आदमी भी पकड़ लेता है और वही कंट्रोलर उसके अंदर चला जाता है। वो मुरुक के साथ ही था और अब शायद मुरुक के जरिए ही यहाँ सब कुछ बिगड़ने वाला था। गाइस सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है, सो प्लीज देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।